नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो जो है कक्षा 10वीं के NCERT मैथ में मेरे कई पार्ट वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि 1.1, 1.2, 1.3 को छोड़ दिया गया है, 1.4 आज है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स बनता है या 2 से अधिक भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। लेकिन यहाँ से जो है इस चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 100% मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम 2023 जो आगामी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव या 2 से अधिक ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आप इसको बारीकी से अच्छा से देखें और आप जो है एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आइएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज की वीडियो जो है प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे और प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखित है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी आपको जो है यहाँ पर कुछ संख्या दे दिया गया है और बताया गया है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है, यही बताना है। तो मैं बिल्कुल आज आपको आसान नियम से बताऊंगा कि आप जो है किसी भी संख्या को देख के ही बता सकते हैं कि यह शांत है या अशांत। सबसे पहले यहाँ पर आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में? p/q के रूप में। यानी p को हम लोग अंश कहते हैं और q को हम लोग हर कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जो है उसका हर जो है q का मान क्या हो? 0 नहीं हो। यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी q का मान दोस्तों क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। तो वह हमेशा कौन सी संख्या होंगे? तो वह परिमेय संख्या होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में जो है हर का मान एक भी 0 नहीं है। तो आपको आई होप कि परिमेय संख्या समझ में आ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो p/q के रूप में बने हो। जो किसमें दोस्तों? p/q के रूप में बनी हो, लेकिन नीचे जो है हर का मान हमेशा क्या 0 नहीं हो, उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो अब चलिए p/q, तो p को हम लोग क्या बोले अभी? अंश, और नीचे वाले यानी q को क्या बोले हम लोग? हर। अब यहाँ पर आता है दोस्तों कि शांत संख्या और अशांत संख्या। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं शांत संख्या। तो मैं आपको बिल्कुल आसान से नियम से बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रत्येक प्रश्न को बना के भी बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो आप जो है वीडियो पे बने रहे। तो चलिए शांत संख्या। दोस्तों शांत संख्या बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ आप देखिएगा प्रश्न में बोला है बिना लंबी विभाजन किए बिना। तो बिना लंबी विभाजन, तो लंबी विभाजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग जो है कक्षा जो है 4, 5, 6, 7 जरूर किसी कक्षा में जरूर पढ़े होंगे। क्या हम लोग पता करते थे कि जैसे कोई भी संख्या शांत है उसको भाग देके हम लोग चेक करते थे। क्या देके? भाग देके। यदि भाग देने पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो तो वह शांत संख्या होता है, और जो संख्या भाग देने पर पूरा कट जाए यानी अंशतः कट जाए उसे हम लोग शांत संख्या कहते थे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 5/4, तो हम इसको पता करना है दोस्तों कि यह शांत संख्या है या अशांत। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में? इसको लंबी विभाजन करते थे। यानी 4 भागा कितना दोस्तों? 5। तो कितना बार में जाएंगे? एक बार में। यह 4 आएंगे, उसके बाद यह कितना आएंगे? 1। तो अब देखिए ये तो पूरा तो भाग तो नहीं गए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर 1 दशमलव देते हैं, और 1 दशमलव देने के बाद हमको जो है हमेशा अनलिमिटेड 1 0 यानी 1 शून्य हमको क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। तो आइए यहाँ पर 1 0 होंगे। तो बताइए अब कितना बार में जाएंगे? 4 दूना 8। फिर यहाँ पर 2 आएंगे, फिर भाग नहीं जाएंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट जो दे दिए हैं, इसके अलावा हमको हमेशा क्या? 1 0 हमेशा फ्री मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों? 1 0। अब देखिए 4 5 6 20 यानी 20 पूरा यह भाग लग गया। इसका मतलब 4/5 जो है वह कौन संख्या है? शांत संख्या है। और कुछ संख्या यदि रिपीट होता, भाग नहीं जाता, तो यहाँ डॉट देते तो वह क्या कौन सी संख्या हो जाते? अशांत संख्या हो जाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको बिना लंबी विभाजन किए बिना आपको बताना है, क्योंकि आप कक्षा 10वीं के हैं, आपको भाग देने में नहीं। अब यदि ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कीजिएगा तो भाग दीजिएगा तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएंगे। तो चलिए मैं किसको बिना लंबी विभाजन किए हुए कैसे इसको बनाना है? तो चलिए हमको दोस्तों हमेशा हर को देखना है, अंश को छोड़ देना है। हर को देखना यानी नीचे वाले q का मान को देखना है। अगर नीचे में जो है नंबर 1 में यदि हमेशा 2 आ गया, क्या आ गया दोस्तों? 2 या 2 का गुणज आ गया, 2 या 2 का गुणज आ गया, तो वह शांत संख्या हो जाएंगे। जैसे
2 आ गया एक बार तो शांत संख्या, या 2 2 बार आ गया फिर भी तो 2 का गुणज है तो दोस्तों यह शांत संख्या होंगे। फिर जो है यहाँ 2 3 बार आ गए तो फिर भी दोस्तों यह कौन संख्या होंगे, शांत संख्या होंगे। या 2 दोस्तों 4 बार आ गए तो फिर भी दोस्तों यह कौन संख्या होंगे, शांत संख्या होंगे। यानी नंबर 1 में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जो है शांत संख्या होने का नियम जो होता है उस संख्या में 2 आ जाए या 2 जो है बार बार रिपीट हो जाए या 2 का गुणज आ जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उसको जो है हम लोग शांत संख्या बोलेंगे। या 2 के अलावे जो है 2 के अलावे यदि 5 आ जाए दोस्तों, 5 आ जाए या 5 का गुणनफल आ जाए या 5 का गुणज आ जाए, 5 का गुणज आ जाए या 5 जो है बार बार रिपीट हो तो उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे, फिर भी शांत संख्या होंगे। 5 एक बार आ जाए या 2 बार आ जाए फिर भी शांत, 5 3 बार आ जाए या फिर भी शांत, 5 4 बार आ जाए फिर भी शांत, या 5 अनंत बार आ जाए या 5 का इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं या 5 का जो है गुणज आ जाए तो हम लोग उसको कौन सी संख्या बोलेंगे दोस्तों, तो वह जो है शांत संख्या होगा। क्या नीचे में देखना है हर का मान, यदि 2 आ जाए या 2 का गुणज आ जाए तो शांत संख्या होगा, या 2 की जगह पे 5 आ जाए या 5 का गुणज आ जाए तो फिर भी दोस्तों वह कौन संख्या होगा तो वह जो है शांत संख्या होगा। कौन संख्या, शांत। तीसरा नंबर आपको कहा था, बस 3 स्टेप आपको याद रखना है और शांत संख्या आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा। बिना कलम चलाए हुए आप बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। तीसरा स्टेप में क्या दोस्तों, 2 और 5 दोनों एक साथ, 2 का भी गुणज और 5 का भी गुणज एक साथ गुणनफल के रूप में आ जाए तो फिर भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, शांत संख्या बोलेंगे। जैसे 2 एक बार आया 5 एक बार आया फिर भी शांत, 2 2 बार आया 5 2 बार आया फिर भी शांत, 2 3 बार आया 5 4 बार आया फिर भी शांत दोस्तों। तो चलिए उतना हमको यहाँ पर फंडा नहीं करना है, डायरेक्टली आपको समझना है क्या 2 आ जाए तो फिर भी शांत, या 2 का गुणज आ जाए फिर भी शांत, या 5 आ जाए एक बार या 5 का गुणज आ जाए फिर भी शांत, या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो फिर भी शांत। और आपको अशांत के लिए दोस्तों नियम याद रखना है कि 3 और 7 आ जाएंगे तो वह हमेशा कौन संख्या हो जाएंगे, अशांत। 3 और 7 आ जाएंगे तो दोस्तों वह कौन सी संख्या हो जाएंगे, तो वह अशांत हो जाएंगे। तो आपको आई होप कि बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि शांत संख्या क्या, तो शांत संख्या का जो है यही पैटर्न आना चाहिए, 2 और 5 इसके अलावे अन्य संख्या आ जाएंगे तो अशांत। तो चलिए इसको शांत संख्या का जो है रूप कैसा होता है, तो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। अब देखिए यही शांत संख्या का क्या का रूप होता है, आपको सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो इस रूप में आपको ढालना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत है। ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर हो गया। जैसे नीचे अंश में क्या देखें दोस्तों, 2 या 2 का गुणज आ जाए, जैसे 1/8। अब देखिए शांत है, क्यों, आप नीचे तोड़िए, नीचे वाले को तोड़िए, 8 को तोड़िए, 2 4 फिर 2 2, देखिए 2 का गुणज आ रहा है ना, तो 1 क्या है, 1/8 जो है दोस्तों यह शांत संख्या है। उसके बाद हम क्या बोले थे, 5, यदि नीचे 5 आ जाएंगे तो देखिए 1/25, 25 को तोड़िए दोस्तों, 25 को तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 25 25। उसके बाद 5 को 25 को तोड़े तो 5 इंटू 5, देखिए शांत 5 5 आ रहा है तो दोस्तों यह शांत संख्या हो गया। या तीसरा नियम क्या बताए थे, दोनों एक साथ आ जाए, जैसे देखिए 10 को तोड़िए तो 1/2 इंटू 5, 10 को तोड़ेंगे देखिए 2 और 5 आ गया तो फिर भी यह कौन संख्या हो गया, शांत। तो इसका दशमलव जो है शांत संख्या का किसी भी संख्या का जो शांत है जो होता है रूप क्या होता है, यही होता है 2 पर पावर 5 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव आया है कि निम्नलिखित में कौन सा किसका जो है दशमलव प्रसार शांत के रूप में है। ऑप्शन जिसमें ऐसा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्लिक कर देंगे। यानी n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, या m की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। यानी m की जगह 1 2 3 4 5 या m की जगह 1 2 3 4 5 रह सकता है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त क्या होता है, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m। चलिए दोस्तों हम जो है मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान नियम से आपको बताएंगे। यदि आप एक क्वेश्चन बना लिए तो बाद बाकी आप सब बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न संख्या किसको लेकर आते हैं, 1 को लेकर आते हैं। तो चलिए 1 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हल, उसके बाद कितना है 13/31 25। तो हम क्या बताए दोस्तों, शांत संख्या पहचानने का नियम कि सबसे पहले आपको जो है नीचे वाले को तोड़ना है, यानी हर को जो है तोड़ के देखना, वहाँ पर 2 का गुणनफल 2 का गुणज आ जाएंगे शांत, 5 का गुणज आ जाएंगे तो शांत, या दोनों एक साथ 2 और 5 का गुणज आ जाएंगे तो फिर भी कौन संख्या होंगे, शांत। तो चलिए 31 और 25 को क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ के देखते हैं यहाँ पर किसका गुणज आ रहा है। तो यह जो है दोस्तों 5 से लगेंगे, 5 से जब लगेंगे तो यहाँ पर 625 आएंगे, फिर 5 से लगेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएंगे 125, फिर 5 से लगेंगे कितना आएंगे दोस्तों 25, फिर 5 से लगेंगे कितना आएंगे दोस्तों 25। तो देखिए यहाँ पर आप देख के ही बता दिए क्या दोस्तों, यहाँ पर कौन सी संख्या
संख्या है 13/3125, तो यह शांत संख्या है। तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल 5 का ही गुणज रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यह शांत संख्या है। तो यह ऑब्जेक्टिव रहता तो आप तुरंत क्लिक कर देते, लेकिन इसको हम सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। तो चलिए 13 क्या आ गया दोस्तों, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 का गुणज जो है 5 बार आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 1 2 3 4 5, यानी 5 कितना बार आया दोस्तों, 5 बार। तो इस तरह से हम क्या किए, लिख दिए। लेकिन हमको शांत संख्या लाने के लिए किस रूप में इसको ढालना होगा, 2n × 5m के रूप में हम क्या किए, इसको ढालना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो 5 तो आ गया, क्या दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा। तो इसको इस रूप में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस रूप में ढालेंगे। तो इस रूप में ढालने के लिए आपको छोटा सा स्टेप करना है। क्या यहाँ पर 2 नहीं है, तो देखिए हम किसी भी संख्या को 1 से गुना कर देंगे तो वह संख्या में कुछ इफेक्ट नहीं रहेंगे, जो संख्या है वही संख्या रहेंगे। कि तुम 1000 से गुना करेंगे 1 को तो वह 1000 ही रहेंगे। हम बैलेंस करने के लिए हम जो है यहाँ से 1 से गुना कर दिए। 1 से गुना क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 लाना है, तब बोल सकते हैं कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ भी बोल सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रश्न थोड़ा अच्छा लगेंगे देखने में। तो यहाँ पर क्या दोस्तों 1 से गुना कर देंगे तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, फिर भी 5 पर पावर 5। लेकिन हमको यहाँ दोस्तों क्या लाना है, 2 लाना है। तो 2 लाना है तो और एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, यानी 1 से लेकर 100 तक जितना भी नेचुरल नंबर है उस पर पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। लेकिन 0 पर पावर 0 का मान मीनिंगलेस होता है, यानी अर्थहीन होता है, इसका कुछ मान नहीं निकलता है। तो यहाँ पर तो हम अब लाना है क्या दोस्तों, 5 तो है लेकिन लाना है 2। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना होता है दोस्तों, तो वह जो होता है हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। तो आप जो है यहाँ पर 3 पर पावर 0 नहीं कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यह अशांत संख्या हो जाएगा। हमको किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको बैलेंस करना है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 पर पावर 0 कर देंगे। देखिए इसी रूप में इसको ढाल दिए तो यह कौन संख्या हो गया, शांत संख्या। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे तो इस तरह से बनाइएगा, आपका जो है एक भी नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ से चैलेंज के साथ आपको सोचेंगे हाँ स्टूडेंट अच्छा प्रोसेस से बना रहे हैं, आप यहीं छोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएंगे, लेकिन यह जो है आपका बेस्ट प्रोसेस है। तो क्या किए दोस्तों, 1 से गुना किए, क्योंकि यहाँ पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो 1 से गुना किया, बैलेंस हो गया। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना था, 1 हो गया बस। उसके बाद हम लिखेंगे इसको कैसे अतः यह कौन संख्या, परिमेय संख्या का हर। अतः परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर, संख्या का हर 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का है, के रूप का है। जब इस रूप में है किसी भी संख्या का हर तो वह ऑटोमेटिक कौन सी संख्या होगा, शांत संख्या। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, प्रसार शांत है। बस आपको इतना लिख देना है। आपको जो है दोस्तों 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देंगे, लेकिन यह स्टेप कीजिए, आपका बेस्ट है। चलिए उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या आपको कहाँ जाना है, 2 की ओर। चलिए तो प्रश्न संख्या आपका 2 में है, क्या है देखिए, प्रश्न संख्या आपका जो है 2 में है क्या, 17/8। क्या है दोस्तों, 17/8। तो जो है आप जो है 8 को तोड़िए, 8 को क्या करना है, नीचे तोड़ना है। तो चलिए 8 को हम क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 8 को तोड़ेंगे। तो चलिए 8 को तोड़ के दिखा देते हैं यहाँ। तो 8 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 4 फिर 2 आप देख के बता दिए। यदि ऑब्जेक्टिव आपका रहता है यहाँ पर 2 जो है 2 का ही गुना जा रहा है तो यह शांत संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको सब्जेक्टिव की तरह बनाना है। तो चलिए 17/2 × 2 उसके बाद 17 कितना 2 पर पावर क्यूब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन ऐसा क्या जो है नहीं आ रहा है, इस रूप में हमको ढालना है। तो आपका क्या है, जो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 क्या है, नहीं आ रहा, तो ये अंतिम में है। तो हम क्या करेंगे 2 × 2 पर पावर, यहाँ 1 से क्या करेंगे दोस्तों, 1 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि 5 जो है बाद में है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग बाद में 1 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या नहीं है, तो 5 नहीं है, तो 1 के बदले लिख सकते हैं। 1 के बदले यहाँ पर किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1, तो 5 पर पावर 0 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, फिर से उसी तरह से लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का है। जब है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसीलिए
इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, तो शांत होगा। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बिल्कुल देख लीजिए, कुछ आसान से प्रश्न थे, इसमें कुछ भारी नहीं था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कहाँ, प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका क्या है, हल। उसके बाद देखिए कितना है, प्रश्न संख्या आपका 64/455 है। कितना है, 64/455। 455 को तोड़िए दोस्तों, साइड में तोड़ देते हैं। तो यह कितना बार में जाएंगे दोस्तों, 5 बार में जाएंगे। कितना बार में, तो 9 × 5 = 45। उसके बाद कितना आएंगे, 5 × 1 = 91। उसके बाद 7 बार में 63 × 91। अब दोस्तों आप अब डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं यह शांत संख्या है या अशांत, क्योंकि 2 और 5 के 5 तो आया सही था, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 आ गया। तो यह कौन सी संख्या है दोस्तों, यह अशांत संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 या 5 या दोनों एक साथ आते, लेकिन उसके साथ अतिरिक्त संख्या आ गई। तो यह कौन संख्या है, अशांत। यहाँ तक यहाँ लिख देते हैं इसको, क्या होंगे दोस्तों, 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर 2 संख्या अतिरिक्त आ रहा है, 2 और 5 के अलावा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्राप्त परिमेय संख्या का हर इतना के रूप का नहीं है। यहाँ सिर्फ नहीं है, उसके बाद इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। चलिए देख लीजिए एक बार आप इसको, प्रश्न को अच्छा तरह से। सिर्फ जहाँ पर अशांत रहेगा, प्राप्त अतः परिमेय संख्या का हर इतना का रूप का नहीं है, वाकई में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या किस पर, 4 पर। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 क्या है दोस्तों, 15/1600। एक बात हमेशा आप याद रखिए दोस्तों, जब भी बटे में दिया रहे यानी भाग में जब कटेगा संख्या, तो आप उसको क्या कीजिएगा दोस्तों, काट दीजिएगा। तो चलिए हम इसको काट भी सकते, नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए। आप इसको, इसका जो है काट दीजिए, 5 बार में लगेंगे। तो 3 × 5 = 15, इसको 5 बार में दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 3, यहाँ पर क्या होगा, 5 दूना 10 यानी 320 इसको कटा दोस्त। तो हम लोग क्या किए, इसको काट दिए। काटने से चीज़ छोटा होता, सरल होता, आपको जो है गुणनखंड करने में आसान होंगे। तो 320 को तोड़िए। अब 320 को तोड़ेंगे तो 16 × 160, उसके बाद 2 बार में 80, फिर 2 बार में कितना 40, फिर 2 बार में कितना 20, फिर 2 बार में कितना 10, फिर 2 बार में कितना 5। तो बताइए दोस्तों यह शांत संख्या है या अशांत, तो आप बोलिएगा शांत संख्या है। तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणज और साथ में 5 आ रहा है, तो इसलिए कौन संख्या है, यह शांत संख्या है। इसको लिख देंगे अच्छी तरह से, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5। यदि यहाँ 3 आ जाता तो अशांत हो जाता। यहाँ पर लिख देते 1 2 3 4 5 6 इंटू 5। देखिए यह जो है इसका परिमेय संख्या का हर सेम इस रूप में है कि नहीं दोस्तों। n की जगह कितना है 6, m की जगह कितना है 1, n की जगह इसका पावर 1 है, इस रूप में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना अतः परिमेय संख्या का हर इतना के रूप का है, इतना के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए बन गया, आप देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना दोस्तों 5, प्रश्न संख्या चलिए 5 की ओर। हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, हमको बार बार लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए चलिए अब 5 में देखेंगे दोस्तों 343 है। 343 को जब आप तोड़िएगा दोस्तों, ये 7 से जाएंगे, 7 फिर यहाँ 49, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 7। देखिए यहाँ पर 2 5 का कहीं का तो नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ 2 और 5 जो है कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। इसको आप डायरेक्ट देख के ही बोल सकते हैं दोस्तों कि यह जो है कौन सी संख्या है, तो यह जो है अशांत संख्या है। कौन सी संख्या, अशांत संख्या। 2 × 7 × 7 × 7। ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो आप देख के डायरेक्ट मार देना, सब्जेक्टिव पूछेंगे तो यहाँ तक आपको इस तरह से बनाना है। यानी 7 1 2 3 बार आए तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ ये आपको अतः अशांत है, अतः परिमेय संख्या का हर इतना का रूप का क्या, रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत के अशांत, तो अशांत है। क्या है दोस्तों, अशांत है। एक बार देख लीजिए प्रश्न को आप। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे कितना, प्रश्न संख्या 6 पर। चलिए 5 पर 6 पर जाएंगे। तो 6 देखिए, 6 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो देख के ही बोल सकता है कि यह अशांत है। कोई भी स्टूडेंट इसको देखेंगे दोस्त तो वह बोलेंगे यह शांत है। अब बोलेंगे कैसे शांत है, तो आप देखिए डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 2 और 5 का ही गुणनफल है, 2 और 5 का ही गुणज है, 2 और 5 ही आ रहा है। तो इसको अब कुछ करना है, देख लिए शांत है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा शांत मार देंगे, सब्जेक्टिव बोलेगा तो थोड़ा लिखना है। अतः परिमेय संख्या का हर इतना का रूप का क्या है वाकई में है। देखिए है ना,
वाकई में है। तो रूप का है, जब यह रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। बस आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना था, सब्जेक्ट में अगर जाएंगे तो। अब चलते हैं दोस्तों, आप हो गया, देख लीजिए एक बार। अब चलेंगे हम लोग कितना, प्रश्न संख्या 7। फिर से दोस्तों देखिए, इतना आसान प्रश्न, आपको देख के ही पता लग जाएंगे कि शांत है या अशांत। 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, यहाँ तक बोलता तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं यहाँ तक बोलते तो आप बोलते हैं कि यह शांत संख्या है। लेकिन आगे देखिए प्रश्न में और कुछ है, 7 पर पावर कितना है, 5। 7 पर पावर कितना है दोस्तों, 5। अब बताइए यह शांत है या अशांत, तो आप बोलिएगा अशांत। तो कैसे अशांत है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 तो आया था, लेकिन इसके अतिरिक्त 7 का भी गुना जा रहा है, जो कि है क्या है, अशांत संख्या है, जो कि है अशांत संख्या है। अब इसको कुछ नहीं करना है, लिख देना था परिमेय संख्या का हर इतना का रूप का नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं वर्ड कर देंगे, नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, अशांत है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, अशांत है। एक बार देख लीजिए, इस प्रश्न आपको जो है देख के ही पता चल रहा है शांत है या अशांत है। 2 नंबर में यदि आपको पूछेंगे तो यहाँ तक लिखना, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेंगे तो अशांत मार के आपको आगे बढ़ जाना है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं क्या, 9 में। प्रश्न संख्या कितना में चलते हैं, 9 में। 9 में कितना है दोस्तों, 5/15। हम क्या बोले थे दोस्तों, यह VVI प्रश्न है, कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में आए हैं, बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव में आए हैं। लेकिन बच्चों, जब भी आपको जो है यदि कटे भाग लगे तो आप बेहिस्सक उसको भाग दे दीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएंगे। देखिए कैसे, 15 को आप कोई स्टूडेंट तोड़ेंगे, 3 × 5 = 15। तो देखिए आप बोलेगा क्या 2 के अलावे 3 आ रहा है, यह जो कि अशांत संख्या है। तो नहीं दोस्तों, यह जो है शांत संख्या है। भाग दे के भी देखिए तो कितना, 15 और यहाँ कितना होगा 6, तो भाग नहीं जाएगा, 0.0, 15 × 4 = 60, पूरा कट गया तो शांत होगा। लेकिन जब हम यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो यह जो है अशांत संख्या लग रहा है, लोचा हो गया ना। जब इसको भाग दे के देखते हैं तो शांत आ रहा है, और जब इसको गुणनखंड करते हैं तो अशांत आ रहा है। तो हम आपको एक स्टेप बताए थे दोस्तों कि जब कटे ना तो आप उसको काट दीजिएगा। क्या बार में कटेगा, देखिए 3 बार में, 2 × 6, उसके बाद 5 × 15, नहीं सॉरी, हाँ 3 बार में लगेंगे, 2 × 6, यहाँ 5 × 15, यानी 2 कितना आएंगे, 5। अब देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं सोचेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आप जो है शांत संख्या और अशांत संख्या मार के चले जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कटे ऊपर नीचे तो आप उसको बेहिस्सक काट दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको इस रूप में लाना है, किस रूप में, यहाँ इसको इस रूप में लाना है। तो यहाँ पर 5 तो है, तो 5 2 देखिए पहले है, तो 1 से क्या किए गुना, फिर 2, इस पर यहाँ पर किसी भी संख्या पर पावर 0 का 1, तो यहाँ पर 2 पर पावर 0 × 5। अब लैंग्वेज लिखना, अतः परिमेय संख्या का हर इतना का रूप का क्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है। अब इस प्रश्न को जो है कई बार पूछा, विगत क्वेश्चन बैंक से भी आप मिला सकते हैं। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार NCERT से रहा है। आपका जो है 8 नंबर प्रश्न, और जो है यहाँ पर आपको बताते हैं 6 नंबर प्रश्न, कई बार प्रश्न में आए हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे कितना नंबर प्रश्न, अभी 8 बताए थे, अभी 8 बताए थे, अब हम लोग देखेंगे कितना प्रश्न संख्या 9। तो चलिए प्रश्न संख्या कितना देखेंगे, 9 हल। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 9 कितना है, 35/50। तो दोस्तों यह कटता है, देखिए काट देंगे 5 बार में, 7 × 5 = 35, उसके बाद 10 × 5 = 50। तो आपका आया कितना, 7/10। अब 10 को दोस्तों तोड़ दीजिए, यहाँ 10 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ देते हैं। तो 2 × 5, तो यहाँ पर क्या होगा 7, 2 × क्या होगा 5। देखिए प्राप्त परिमेय संख्या का हर जो है इसी रूप में है कि नहीं, देखिए तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। जब इस रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। तो चलिए अब एक बार देख लीजिए, अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या, आज का अंतिम प्रश्न संख्या कितना है, तो वह है दोस्तों हम लोगों का 10। चलिए 10 में क्या है, हल। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, 77 बट्टे कितना, 210। चलिए 210 को तोड़ते हैं, 210 को आप तोड़िए, तो 210 को तोड़ेंगे तो 2 बार में, तो 2 बार में कितना आएंगे दोस्तों, तो आपका आएंगे 105। कितना आएंगे दोस्तों, 105 आएंगे। उसके बाद यहाँ 3 बार से लगेंगे दोस्तों, तो 3 बार में कितना, 35। उसके बाद कितना, 5 बार में 7। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि यह अशांत संख्या है। तो 77 बट्टे लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7 लिखेंगे। उसके बाद इसका लैंग्वेज कैसे, इस रूप में नहीं आया तो अशांत, आप देख के भी बता सकते हैं। अतः परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान से प्रश्न थे 10 नंबर। तो दोस्तों आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे।
तो यह जो है आज का जो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण था आपके एग्ज़ाम के लिए कि बहुत बोल नहीं सकते, इतना महत्वपूर्ण था। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न में रहेंगे और इसको आप जो है अच्छी तरह से एक बार देख लें, कॉपी में रिवीजन करें, बनेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।